जोहार नमस्कार। झारखंड समेत देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में से कुछ प्रमुख खबरों पर आइए नजर डालते हैं। जोहार दर्शकों, स्वागत है आपका आज के ताज़ा समाचार बुलेटिन में। हम आपके लिए लेकर आए हैं झारखंड और देश दुनिया की बड़ी एवं महत्वपूर्ण खबरें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात झारखंड की। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के पूर्वानुमान के अनुसार इस साल दक्षिण पश्चिम मानसून तय समय से पहले 26 से 30 मई के बीच केरल और 12 से 18 जून के बीच झारखंड पहुंच सकता है। मानसून के आगमन की तारीख तय करने के लिए मौसम विभाग 2005 से 6 महत्वपूर्ण मौसम संकेतकों वाले अत्याधुनिक सांख्यिकीय मॉडल का उपयोग कर रहा है, जिसके पूर्वानुमान पिछले वर्षों में लगभग सटीक साबित हुए हैं। मानसून के समय से पहले आने की इस संभावना से भीषण गर्मी और उमस से परेशान आम लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। साथ ही किसानों को खरीफ फसलों की बुवाई समय पर करने में मदद मिलेगी। मैट्रिक परीक्षा में खराब प्रदर्शन और रैंकिंग गिरने के कारण हजारीबाग के 59 हाई स्कूलों के प्राचार्यों और शिक्षकों का वेतन रोकते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी ने उनसे 1 सप्ताह में स्पष्टीकरण मांगा है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए स्कूली शिक्षा विभाग के सचिव उमाशंकर सिंह ने सोमवार को एक समीक्षा बैठक बुलाई है, जिसमें जिम्मेदार शिक्षकों पर आवश्यक विभागीय कार्रवाई तय की जाएगी। दूसरी ओर शिक्षक संघ और शिक्षकों ने कम अंक वाले छात्रों के सीधे नामांकन, 9वीं में सेंटर टेस्ट न होने और साल भर गैर शैक्षणिक कार्यों के अत्यधिक बोझ को खराब रिजल्ट की मुख्य वजह बताया है। राज्य के सरकारी शिक्षक जिन पर शिक्षण कार्य के साथ साथ गैर शैक्षणिक कार्यों में भी अति व्यस्तता रहती है, उनके साथ ऐसा व्यवहार करना उनके मनोबल को कमजोर करना और अयोग्य विद्यार्थियों को भी अधिक नंबर देकर पास करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देगा। राजधानी रांची में कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए SSP राकेश रंजन ने सिटी SP के साथ देर रात कई प्रमुख थानों का औचक निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था, उपस्थिति और रात्रि गश्ती का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने पुलिस अधिकारियों को लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन, संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने और रात्रि गश्ती में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतने के सख्त निर्देश दिए। रांची SSP राकेश रंजन के निर्देश पर पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर एक ही रात में 100 से अधिक फरार वारंटियों को गैर जमानती वारंट NBW के मामलों में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जिले के विभिन्न थानों की टीमों ने पहले से तैयार सूची के आधार पर एक साथ छापेमारी की और पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि कानून व्यवस्था मजबूत बनाए रखने के लिए यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। गढ़वा के मेराल प्रखंड में कॉफी विद SDM कार्यक्रम में मिली शिकायतों के आधार पर SDM संजय कुमार ने विशाल ऑनलाइन सेंटर पर छापेमारी कर अवैध रूप से फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने वाले इस केंद्र को सील कर दिया। मौके पर गठित 3 सदस्यीय टीम ने छानबीन में मेराल और पलामू कनेक्शन का खुलासा करते हुए एक लैपटॉप, मोबाइल और संदिग्ध दस्तावेजों को जब्त किया है, जिनसे व्हाट्सएप के जरिए प्रति प्रमाण पत्र 1000 से 1400 रुपये वसूलने की बात सामने आई है। झारखंड के अन्य जिलों में भी दूसरे राज्यों से आए विभिन्न समुदाय के लोगों को आरक्षण का लाभ दिलाने के लिए फर्जी प्रमाण पत्र बनाए जाते हैं। हाल में ही रिम्स में एकोली विश्वकर्मा नामक मेडिकल छात्रा ने अनुसूचित जनजाति यानी ST का प्रमाण पत्र बनवाकर नामांकन लिया था, जबकि वह आदिवासी समाज से नहीं है। जामताड़ा रेलवे स्टेशन परिसर में स्थित करीब 100 वर्ष से भी अधिक पुराने और जर्जर हो चुके ऐतिहासिक फुट ओवरब्रिज को रविवार को रेलवे प्रशासन ने क्रेन और तकनीकी निगरानी की मदद से सुरक्षित तरीके से हटाकर जमींदोज कर दिया। कभी शहर की लाइफलाइन माने जाने वाले और स्थानीय लोगों की पीढ़ियों पुरानी यादों से जुड़े इस पुल के हटने से क्षेत्र के लोगों में काफी भावुक माहौल देखा गया। यह महज एक पुल नहीं, ऐतिहासिक विरासत था जिसे संभालने में आधुनिक शासन व्यवस्था की कोई तरकीब कारगर नहीं हुई। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर रांची की बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में जेल सुपरिटेंडेंट द्वारा एक महिला कैदी के साथ कथित यौन शोषण और उसके गर्भवती होने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने मामले को दबाने, गवाहों के तबादले करने और जेल IG द्वारा दोषी अधिकारियों को बचाने की साजिश का आरोप लगाते हुए सरकार की जवाबदेही तय करने की मांग की है। इस संवेदनशील मामले में उन्होंने राष्ट्रीय महिला आयोग, मानवाधिकार आयोग और अदालतों से हस्तक्षेप की अपील की है। हालांकि फिलहाल राज्य सरकार या जेल प्रशासन की ओर से इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। ये घटना न सिर्फ झारखंड के पुलिसिया तंत्र को शर्मसार करती है, बल्कि जेल की सुरक्षा व्यवस्था और महिला सुरक्षा के मामले में व्यवस्था की लापरवाही को भी उजागर करती है। रांची के एक्वा वर्ल्ड में गर्मी की छुट्टियों के दौरान बच्चों और परिवारों के मनोरंजन के लिए समर हॉलीडे स्पेशल कार्यक्रम श्रृंखला की शुरुआत हुई है, जिसके तहत हर शुक्रवार से रविवार तक विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। पहले रविवार को हिंदी फिल्म शोले पर आधारित थीम रखी गई, जिसमें दीपांजलि ग्रुप के बच्चों ने फिल्म के प्रसिद्ध गानों पर नृत्य किया और आगंतुकों ने गब्बर के अंदाज में सेल्फी, डायलॉग तथा क्विज प्रतियोगिताओं का आनंद लिया। इसके अलावा गार्डन क्षेत्र में गर्मी से राहत देने के लिए लगाया गया झारखंड का पहला कूल मेज पानी की फुहारों वाली व्यवस्था लोगों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बना रहा।
गुमला जिले के कुरुंगगढ़ वन क्षेत्र में तेंदुए के आतंक से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है, जहां वह अब तक कई मवेशियों को शिकार बनाकर कोल्होकोना जंगल की एक गुफा में ले जा चुका है। प्रभावित पशुपालकों ने जान जोखिम में होने के कारण फोटो देने में असमर्थता जताते हुए मुआवजे की मांग की है, जिस पर वन विभाग ने कैमरा ट्रैप लगाकर जांच शुरू कर दी है और नियमानुसार मुआवजा देने का भरोसा दिया है। जामताड़ा के गांधी मैदान स्थित शिव मंदिर में असामाजिक तत्वों द्वारा मां पार्वती की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त किए जाने के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है और उन्होंने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है, जबकि लोग कुछ दिन पहले भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा तोड़े जाने के मामले में भी अब तक कोई कार्रवाई न होने को लेकर प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। पाकुड़ जिले के अमरापारा में बीजीआर कोल कंपनी की निर्माणाधीन पुल साइट पर बीती रात नकाबपोश हथियारबंद अपराधियों ने नाइट गार्ड को टीपीसी तृतीय प्रस्तुति कमेटी का धमकी भरा पर्चा थमाकर 50 लाख रुपए की लेवी मांगी है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। वहीं कुछ महीनों पहले भी कंपनी से मांगी गई रंगदारी के इस दोहराव के बाद निर्माण स्थल की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। रामगढ़ जिले के गोला वन क्षेत्र में पिछले एक महीने से करीब 34 जंगली हाथियों का झुंड उत्पात मचा रहा है, जिसने हाल ही में रोला गांव के किसानों की मकई की फसल रौंद दी और घरों में घुसकर अनाज को नुकसान पहुंचाया। ग्रामीणों ने भय के माहौल के बीच वन विभाग से मुआवजे की मांग की है, जिसके बाद विभाग की क्यूआरटी टीम ने कड़ी मशक्कत से हाथियों को एकजुट कर दामोदर नदी किनारे खदेड़ा है और उन्हें सुरक्षित जंगल की ओर भेजने का प्रयास जारी है। अब देखिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके स्वीडन दौरे के दौरान वहां के सर्वोच्च नागरिक सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया है, जो पीएम मोदी का 31वां वैश्विक सम्मान है। 2 दिवसीय यात्रा पर पहुंचे भारतीय प्रधानमंत्री ने अपने स्वीडिश समकक्ष उल्फ क्रिस्टसन के साथ हरित परिवर्तन, एआई, रक्षा और अंतरिक्ष जैसे प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने पर व्यापक वार्ता की। दोनों देशों के बीच व्यापारिक साझेदारी मजबूत रही है, जिसका प्रमाण वर्ष 2025 में आपसी कारोबार का 7.75 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 5 देशों की विदेश यात्रा के दूसरे चरण में स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंचे, जहां हवाई अड्डे पर स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टसन ने उनकी गर्मजोशी से अगवानी की और होटल में पारंपरिक बंगाली रीति रिवाजों तथा मोदी मोदी के नारों के साथ उनका भव्य स्वागत हुआ। इस 2 दिवसीय दौरे के दौरान दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों, ग्रीन एनर्जी, एआई और रक्षा जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। साथ ही यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष के साथ यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को भी संबोधित करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को परमाणु वार्ता, यूरेनियम भंडार और प्रतिबंधों जैसे मुद्दों पर जल्द फैसला लेने की सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि उनके पास समय बहुत कम बचा है, जिसके बाद अमेरिका द्वारा 1 हफ्ते के भीतर संभावित सैन्य कार्रवाई की चर्चा तेज हो गई है। कूटनीतिक गतिरोध के बीच अमेरिका ने ईरान के सामने 400 किलोग्राम समृद्ध यूरेनियम सौंपने और युद्ध मुआवजे की मांग छोड़ने जैसी शर्तें रखी हैं, तो वहीं ईरान ने सैन्य कार्रवाई रोकने और आर्थिक प्रतिबंध हटाने पर ही बातचीत आगे बढ़ाने की बात कही है। पिछले 28 फरवरी से शुरू हुए युद्ध के बाद 8 अप्रैल से लागू सीज़फायर के बीच दोनों देशों के नए प्रस्ताव खारिज हो चुके हैं, जिससे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज और वैश्विक तेल सप्लाई पर संकट के साथ ही बातचीत पूरी तरह ठप हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बीजिंग मुलाकात का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें ट्रंप को जिनपिंग से छोटे सोफे पर बैठाए जाने और उन्हें नीचा दिखाने के दावे पर इंटरनेट पर बहस छिड़ गई है। वायरल दावों के अनुसार 190 सेमी लंबे ट्रंप को जानबूझकर 180 सेमी लंबे जिनपिंग के मुकाबले छोटी या अधिक धंसने वाली सीट दी गई, जबकि एक अन्य दावे में ट्रंप द्वारा खुद अपनी कुर्सी का अतिरिक्त कुशन हटवाए जाने की बात कही जा रही है। इस 3 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर दोनों नेताओं के बीच कई महत्वपूर्ण व्यावसायिक समझौतों पर बात हुई, लेकिन इसके साथ ही ताइवान मुद्दे और अमेरिकी ईरान नीतियों को लेकर दोनों देशों के बीच मतभेद भी सामने आए हैं। अमेरिका ईरान के बीच बढ़ते तनाव और यूएई के न्यूक्लियर प्लांट के पास ड्रोन हमले की घटना के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोमवार 18 मई को ब्रेंट क्रूड की कीमत $111 प्रति बैरल के पार पहुंच गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सख्त बयान और तेल सप्लाई के मुख्य मार्ग स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में रुकावट की आशंका ने तेल बाजार में पिछले 1 महीने में 23% से अधिक की तेजी ला दी है। दूसरी ओर तेल की कीमतों में आए इस भारी उछाल के बीच अमेरिकी डॉलर के मजबूत होने से सोने की कीमतों पर दबाव देखा गया और कॉमेक्स गोल्ड गिरकर $4,533 प्रति औंस के करीब आ गया। संयुक्त अरब अमीरात यूएई के बराकाह परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बाहर एक विद्युत जनरेटर पर हुए ड्रोन हमले के बाद आग लग गई। हालांकि प्रशासन ने साफ किया है कि सभी सुरक्षा प्रणालियां सामान्य हैं और रेडियोधर्मी सुरक्षा स्तर पर इसका कोई असर नहीं पड़ा है। अरब प्रायद्वीप के इस इकलौते चालू परमाणु संयंत्र पर पहली बार सीधे हुए हमले और अमेरिका ईरान वार्ता ठप होने से मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर है, जिससे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के प्रभावित होने और वैश्विक ऊर्जा संकट गहराने की आशंका बढ़ गई है।
नेपाल के 56 वर्षीय अनुभवी पर्वतारोही कामी रीता शेर्पा एवरेस्ट मैन ने रविवार को 32वीं बार माउंट एवरेस्ट फतह कर सबसे अधिक बार चढ़ाई करने का अपना ही विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया, जबकि लाकपा शेर्पा माउंटेन क्वीन ने 11वीं बार शिखर पर पहुंचकर किसी महिला द्वारा सर्वाधिक बार चढ़ाई करने का नया कीर्तिमान स्थापित किया। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह और पर्यटन विभाग ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर दोनों पर्वतारोहियों को बधाई देते हुए इसे देश के आत्मसम्मान, साहस और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा का सर्वोच्च प्रतीक बताया है। नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने एनटीए पैनलिस्ट और वनस्पति विज्ञान विशेषज्ञ मनीषा मंधारे को 14 दिनों की सीबीआई हिरासत में भेज दिया है, जिन्हें मथुरा के एक होटल से गिरफ्तार किया गया था। सीबीआई इस बड़े संगठित नेटवर्क के फरार सदस्यों की पहचान करने के साथ साथ डिजिटल सबूतों और आर्थिक लेन देन की जांच कर रही है। वहीं इस मामले में अब तक देश के विभिन्न हिस्सों से 9 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और 3 मई को हुई परीक्षा को 12 मई को रद्द किया जा चुका है। साइंस एडवांस पत्रिका में प्रकाशित एक चीनी वैज्ञानिकों के अध्ययन के अनुसार वैश्विक तापमान में वृद्धि के कारण साल 1985 से दुनिया की 21,000 से अधिक नदियों में ऑक्सीजन का स्तर औसतन 2.1% घट चुका है, जिससे नदियों में जीवनविहीन क्षेत्र बनने और जलीय जीवों के अस्तित्व पर संकट मंडराने लगा है। पानी गर्म होने से ऑक्सीजन की घुलनशीलता कम होने की इस प्रक्रिया से भारत की गंगा और दक्षिण अमेरिका की अमेजन नदी सर्वाधिक प्रभावित हैं, जहां प्रदूषण और बांधों के कारण इस सदी के अंत तक ऑक्सीजन में 10% तक की गिरावट आने की चेतावनी दी गई है। केंद्र सरकार द्वारा जारी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा मंजूर किए गए सुप्रीम कोर्ट जजों की संख्या संशोधन अध्यादेश 2026 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में जजों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 सीजेआई सहित कुल 38 कर दी गई है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के अनुसार वर्ष 2019 के बाद किए गए इस विस्तार का मुख्य उद्देश्य न्यायपालिका में बढ़ते कामकाज के बोझ को कम करना और लंबित मामलों का तेजी से निपटारा करना है। यूडीएफ गठबंधन के नेता वीडी सतीशन सोमवार सुबह 10 बजे केरल के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे, जिन्होंने रिकॉर्ड 24 घंटे के भीतर कैबिनेट गठन की प्रक्रिया पूरी कर मंत्रियों की सूची राज्यपाल को सौंप दी है। कांग्रेस नीत यूडीएफ की 2026 विधानसभा चुनाव में शानदार जीत के बाद वीडी सतीशन ने सोमवार को केरल के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, जिससे राज्य में 10 साल बाद गठबंधन की सत्ता में वापसी हुई है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने स्थानीय राजभवन में मुख्यमंत्री सतीशन के साथ उनके 20 सदस्यीय मंत्रिमंडल को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आप ऐसे ही अपडेट्स पाना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को लाइक करें और इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए जोहार और नमस्ते। इसके लिए कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहें हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान के साथ मैं यजत पिंटू रांची।